हेलो गाइस, दिस योर बॉय आदर्श सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गोइंग क्लासेस। तो मैं लौट आया हूं अपने और एक वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। मॉडरेशन पॉलिसी अब ये है क्या? हम बहुत बार बहुत लोगों के मुंह से ये सुनते हैं मॉडरेशन पॉलिसी लागू होगा कि नहीं, इस बार होना चाहिए। तो बहुत से लोगों को ये पता है कि मॉडरेशन पॉलिसी होता क्या है और बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि मॉडरेशन पॉलिसी होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में मैं पहले चीज तो इस बारे में बात करूंगी कि मॉडरेशन पॉलिसी होता क्या है, दूसरा मॉडरेशन पॉलिसी कितने तरह की होती है, एंड थर्ड मॉडरेशन पॉलिसी से क्या हमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। अगर फायदा होगा तो किन बच्चों को फायदा होगा एंड अगर नुकसान होगा तो किन बच्चों को नुकसान होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सब बातों पे बात करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि मॉडरेशन पॉलिसी लागू होने से बच्चों को फायदा है कि नहीं, और है तो कितना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मॉडरेशन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसके हिसाब से अगर किसी बच्चे को सपोज 70 आता है तो उनका मार्क्स बढ़ाकर 85 कर दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को 80 आता है तो उसका मार्क्स बढ़ाकर 95 कर दिया जाता है। अब ये क्यों होता है, मतलब ऐसे फ्री में क्यों मार्क्स बांट रहा है किसी को भी? तो इसको समझने के लिए हम आते हैं मॉडरेशन पॉलिसी के टाइप्स। मॉडरेशन पॉलिसी के कितने टाइप के होते हैं? तो पहला टाइप होता है मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। मान लीजिए बहुत सारे आपने टेस्ट में सुना होगा कि यार आज का एग्जामिनेशन बहुत हार्ड आया था, मतलब बहुत सारे बच्चों को ये हार्ड लगा था। तो वैसे टाइम पे तो आपका जो मार्क्स रहता है, आपका रिजल्ट होगा वो काफी घट जाएगा। बट बहुत सारे मतलब जेई आपको मान लीजिए कि बोर्ड्स का आपका रिजल्ट आया एंड उसके बेसिस पे आपको जेई मेंस में कुछ कट ऑफ रहते हैं एंड अगर इस बार पेपर हार्ड आया एंड आपका कट ऑफ पार नहीं कर पाया तो ये आपके साथ गलत हो जाएगा। मतलब पिछले साल तो इजी आया था, उन बच्चों को तो मौका मिल गया एंड हमने क्या गलती की थी भाई जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए ये मॉडरेशन पॉलिसी का नियम नया लागू हुआ। अब होता है कि मॉडरेशन पॉलिसी, अब क्वेश्चन पेपर तो हमने समझ लिया कि अगर क्वेश्चन पेपर ई हार्ड आया था तो हर बच्चे को जितना आए हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स दिया जाएगा। अब आते हैं सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप क्या है? दैट इज मॉडरेशन ऑफ आंसर्स। आपने देखा होगा कि आप जब बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हैं तो ऊपर में एक सेट ए, सेट बी, सेट सी टाइप का कुछ लिखा रहता है। अब ये है क्या? तो सीबीएसई जो होता है ना वो बेसिकली अपना क्वेश्चन पेपर कुछ सेट्स में बनाता है। क्यों? ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सके या उनके कुछ स्ट्रैटेजी है उनके हिसाब से बनाता है। अब उनका नियम है, हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चों से सुनते हुए कि यार मेरा तो सेट ए था, मेरा बहुत हार्ड था, तेरा बी था, तेरा इजी था। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका सेट हार्ड था रिलेटिवली टू दूसरा सेट। तो वैसे टाइम पे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो सकती है कि एक सेट में भी कुछ रीजन से, कुछ क्वेश्चन की वजह से ज्यादा हार्ड हो जाए एंड सेट बी ना हो। तो वैसे टाइम पे भी मॉडरेशन पॉलिसी लागू होती है। इसमें क्या होता है कि मॉडरेशन जो होती है यानी कि जो ग्रेसिंग मार्क्स होती है वो सबको नहीं मिलती है, सिर्फ उनको मिलती है जिनका सेट हार्ड होता है। तो ये हो गई दो टाइप की मॉडरेशन पॉलिसी। एंड आई थर्ड टाइप में ये होता है कि जब ओवरऑल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर हार्ड हो जाता है तो वैसे टाइम पे भी मतलब लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलती है। अब बात करते हैं कि ठीक है यार ये तो मैं समझ गया क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आया तो मतलब परसेंटेज को बढ़ाने के लिए ताकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस की कट ऑफ पार कर सके, इसलिए हम मॉडरेशन पॉलिसी अपनाते हैं। पर इससे फायदा है या नुकसान, ये बात आती है। तो मॉडरेशन पॉलिसी से उन बच्चों को फायदा है जो एवरेज बच्चे हैं। जैसे कि मैं एक एवरेज बच्चा हूं, मैं ऐसे भी नॉर्मली 70 मार्क्स ही लाता और इस बार भी 70 लाया हूं, लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से मेरा वो 70 मार्क्स कन्वर्ट हो गया किसमें? 85 मार्क्स में। लेकिन मान लो मैं बहुत तेज बच्चा हूं, मतलब मैं मतलब साल के शुरुआत से लेके एंड तक पूरा मेहनत किया और 90 मार्क्स लाया। ठीक है, पेपर टफ था लेकिन मैंने तो पढ़ा था। अब पेपर टफ उससे मेरे को क्या देना देना, मैं तो पढ़ के आया हूँ। क्वेश्चन पेपर हार्ड आएगा, मैं हार्ड क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो क्या मतलब फिर भी मुझे 95 ही आया। जो बच्चा थोड़ा मोड़ा पढ़ा था उनका भी मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से 95 ही आया। तो क्या मतलब हम दोनों इक्वल है? मतलब मैंने इतना मेहनत किया तो उसका कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। तो हाँ, यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी उन बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए खराब हो जाती है जो बच्चे मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड रहते हैं। वो बच्चों ने मेहनत किया था तब उनका 95 आया एंड ये बच्चे क्योंकि मे भी कुछ रीजन की वजह से क्वेश्चन पेपर हार्ड हो गई हो तो उनके वजह से उनका मॉडरेशन पॉलिसी की वजह से 95 आ गया। तो दोनों को मतलब जो बच्चे डिजर्व करते हैं कि नहीं यार आप 95 हो, आप 90% ऊपर हो, आप स्टार किड्स हो,
तो आपका वहां पे वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं 90 से ऊपर, तो आपका वैल्यू वहां पे घट जाता है। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी उन बच्चों के लिए थोड़ी देर के लिए मतलब गलत होती है, उन बच्चों के लिए। एंड बाकी बच्चों के लिए, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो एवरेज होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है मॉडरेशन पॉलिसी। और ये मॉडरेशन पॉलिसी हर सब्जेक्ट में नहीं लगता है, ये उन्हीं सब्जेक्ट में लगता है जो जिसकी क्वेश्चन पेपर्स हार्ड आई थी। पिछले साल जैसा कि मैंने भी 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन दिया था, तो उसकी फिजिक्स की पेपर काफी टफ थी, मतलब रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव बेसिस पे हुई थी। बोर्ड जो लेवल होता है वो कॉम्पिटिटिव बेसिस नहीं होता है, बोर्ड लेवल होता है आपका नॉलेज चेक करता है। एंड जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस होती है वो कॉम्पिटिटिव मोड ऑफ एग्जामिनेशन होता है। उसमें रहता है कि आप दूसरे बच्चे से कॉम्पीट कर रहे हैं, आप प्रूव कर रहे हैं कि आप दूसरे बच्चे से बेटर हैं। बोर्ड्स उसके लिए नहीं होता है। तो पिछले साल फिजिक्स की पेपर बहुत थोड़ी सी टफ आई थी, बच्चों ने ऐसा बोला, मुझे भी ऐसा लगा था। तो मॉडरेशन पॉलिसी हुई थी और उसकी वजह से काफी बच्चों का मार्क्स अच्छा आया था। मेरा खुद मतलब 95 आ गया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा 90 से ऊपर आएगा, बट मेरा 95 आया। तो ये मॉडरेशन पॉलिसी यहाँ पे मददगार हुई मुझे। और इस साल भी मैंने बच्चों से सुना है कि मतलब फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सीबीएसई से कि मॉडरेशन पॉलिसी लागू होना चाहिए। बहुत से ऐसे ट्विटर पे लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लगातार ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, मॉडरेशन पॉलिसी चाहिए, मुझे तो चाहिए। तो अगर आप मॉडरेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं तो जाइए आप भी उनको ट्वीट कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्डवर्क कभी बर्बाद नहीं जाता है। आप अभी अच्छे से पढ़ें, फ्यूचर में आपका नॉलेज काम आएगा। तो आप मॉडरेशन पॉलिसी से एग्री करते हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। तो इस वीडियो में मैंने मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में हर चीज बता दिया है, इससे क्या नुकसान होती है, उसकी कुछ फायदा होती है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके पॉजिटिव साइड देखते हैं या फिर नेगेटिव साइड देखते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में कि क्या होती है, उनको भी आगाह कीजिए कि मॉडरेशन पॉलिसी की क्या फायदा है, क्या नुकसान है। एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारी टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूंगा। एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो लाऊंगा तो आपके नोटिफिकेशन में वो डायरेक्टली चले आएगा। तो आप समझ रहे हैं बेल आइकन की इंपॉर्टेंस। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो।